अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक संपन्न हो गई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जांच सुचारू रूप से चलती रहे और नैतिक आधार पर ही चंपत जी ने और डॉक्टर अनिल ने त्यागपत्र दिया है, इसलिए उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। व्यवस्थाएं चलती रहनी चाहिए, इसलिए एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी, उनसे निवेदन किया गया कि वो नियमित नियुक्ति होने तक जितने भी आवश्यक काम हैं उन सब कामों को एक कार्यवाहक महामंत्री के रूप में चलाते रहें। एसआईटी की जांच या बाकी जो जांचें चल रही हैं उनसे ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। जिस प्रकार से जांच हो रही है और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से सब लोग संतुष्ट हैं। इस बैठक में सामूहिक रूप से यह बताया गया। इसके बाद में यह कहा गया कि जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे आभूषण नहीं है, हमारे सोने की कोई चीज वहां पर नहीं है, उन सबको ट्रस्ट ने आश्वासन दिया है सारी चीजें सुरक्षित हैं। अगर किसी को डाउट है अयोध्या जा सकते हैं, ट्रस्टियों से समय लेकर और उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। चांदी का जहां तक प्रश्न है, चांदी की चीजों को चूंकि उनकी शुद्धता की भी जांच होनी थी, सरकारी प्रक्रिया जो तय है उसके अनुसार उनको गलाया गया है और गलाने के बाद उनको सरकारी टकसाल में जमा कराया गया है और वहां जाकर भी देखा जा सकता है कितना वजन है, कहां रखा है, ये सब चीजें एक एक करके वहां पर सुरक्षित हैं। जांच चल रही है और इसलिए सभी से कहा गया है उस जांच पर भरोसा रखें, इधर उधर की बातों पर विश्वास न रखें और सभी आरोप लगाने वालों से भी कहा है वो कृपया सेंसेशन पैदा करने की कोशिश न करें। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो जांच अधिकारी को सौंपें, जिससे जांच और प्रभावी रूप से हो सके। यह बात विचार की गई कि वहां पर एक प्रशासक नियमित रूप से ये काम करे, ये इस समय आवश्यक है। कौन प्रशासक हो सकता है, इसके लिए एक सर्च कमेटी का निर्माण किया गया। सर्च कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रमोद कोहली, इनको नियुक्त किया गया। इनके साथ इसी प्रकार के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और जोड़ा गया और उनसे निवेदन किया गया कि आप इस सर्च के माध्यम से हमको बताएं कि कौन व्यक्ति सीईओ हो सकता है। जितना जल्दी बताएंगे हम कार्यों को और सुचारू कर सकेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक संपन्न हो गई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जांच सुचारू रूप से चलती रहे और नैतिक आधार पर ही चंपत जी ने और डॉक्टर अनिल ने त्यागपत्र दिया है, इसलिए उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। व्यवस्थाएं चलती रहनी चाहिए, इसलिए एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी, उनसे निवेदन किया गया कि वो नियमित नियुक्ति होने तक जितने भी आवश्यक काम हैं उन सब कामों को एक कार्यवाहक महामंत्री के रूप में चलाते रहें। एसआईटी की जांच या बाकी जो जांचें चल रही हैं उनसे ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। जिस प्रकार से जांच हो रही है और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से सब लोग संतुष्ट हैं। इस बैठक में सामूहिक रूप से यह बताया गया। इसके बाद में यह कहा गया कि जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे आभूषण नहीं है, हमारे सोने की कोई चीज वहां पर नहीं है, उन सबको ट्रस्ट ने आश्वासन दिया है सारी चीजें सुरक्षित हैं। अगर किसी को डाउट है अयोध्या जा सकते हैं, ट्रस्टियों से समय लेकर और उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। चांदी का जहां तक प्रश्न है, चांदी की चीजों को चूंकि उनकी शुद्धता की भी जांच होनी थी, सरकारी प्रक्रिया जो तय है उसके अनुसार उनको गलाया गया है और गलाने के बाद उनको सरकारी टकसाल में जमा कराया गया है और वहां जाकर भी देखा जा सकता है कितना वजन है, कहां रखा है,
ये सब चीजें एक एक करके वहां पर सुरक्षित हैं। जांच चल रही है और इसलिए सभी से कहा गया है उस जांच पर भरोसा रखें, इधर उधर की बातों पर विश्वास न रखें और सभी आरोप लगाने वालों से भी कहा है वो कृपया सेंसेशन पैदा करने की कोशिश न करें। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो जांच अधिकारी को सौंपें, जिससे जांच और प्रभावी रूप से हो सके। यह बात विचार की गई कि वहां पर एक प्रशासक नियमित रूप से ये काम करे, ये इस समय आवश्यक है। कौन प्रशासक हो सकता है, इसके लिए एक सर्च कमेटी का निर्माण किया गया। सर्च कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रमोद कोहली, इनको नियुक्त किया गया। इनके साथ इसी प्रकार के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और जोड़ा गया और उनसे निवेदन किया गया कि आप इस सर्च के माध्यम से हमको बताएं कि कौन व्यक्ति सीईओ हो सकता है। जितना जल्दी बताएंगे हम कार्यों को और सुचारू कर सकेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक संपन्न हो गई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जांच सुचारू रूप से चलती रहे और नैतिक आधार पर ही चंपत जी ने और डॉक्टर अनिल ने त्यागपत्र दिया है, इसलिए उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। व्यवस्थाएं चलती रहनी चाहिए, इसलिए एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी, उनसे निवेदन किया गया कि वो नियमित नियुक्ति होने तक जितने भी आवश्यक काम हैं उन सब कामों को एक कार्यवाहक महामंत्री के रूप में चलाते रहें। एसआईटी की जांच या बाकी जो जांचें चल रही हैं उनसे ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। जिस प्रकार से जांच हो रही है और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से सब लोग संतुष्ट हैं। इस बैठक में सामूहिक रूप से यह बताया गया। इसके बाद में यह कहा गया कि जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे आभूषण नहीं है, हमारे सोने की कोई चीज वहां पर नहीं है, उन सबको ट्रस्ट ने आश्वासन दिया है सारी चीजें सुरक्षित हैं। अगर किसी को डाउट है अयोध्या जा सकते हैं, ट्रस्टियों से समय लेकर और उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। चांदी का जहां तक प्रश्न है, चांदी की चीजों को चूंकि उनकी शुद्धता की भी जांच होनी थी, सरकारी प्रक्रिया जो तय है उसके अनुसार उनको गलाया गया है और गलाने के बाद उनको सरकारी टकसाल में जमा कराया गया है और वहां जाकर भी देखा जा सकता है कितना वजन है, कहां रखा है। ये सब चीजें एक एक करके वहां पर सुरक्षित हैं। जांच चल रही है और इसलिए सभी से कहा गया है उस जांच पर भरोसा रखें, इधर उधर की बातों पर विश्वास न रखें और सभी आरोप लगाने वालों से भी कहा है वो कृपया सेंसेशन पैदा करने की कोशिश न करें। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो जांच अधिकारी को सौंपें, जिससे जांच और प्रभावी रूप से हो सके। यह बात विचार की गई कि वहां पर एक प्रशासक नियमित रूप से ये काम करे, ये इस समय आवश्यक है। कौन प्रशासक हो सकता है, इसके लिए एक सर्च कमेटी का निर्माण किया गया। सर्च कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रमोद कोहली, इनको नियुक्त किया गया। इनके साथ इसी प्रकार के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और जोड़ा गया और उनसे निवेदन किया गया कि आप इस सर्च के माध्यम से हमको बताएं कि कौन व्यक्ति सीईओ हो सकता है। जितना जल्दी बताएंगे हम कार्यों को और सुचारू कर सकेंगे।